नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों आज जो बड़ा इवेंट हुआ है बाजार में, मार्केट में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो बड़ा इवेंट है रिलायंस की एजीएम 2021। यानी कि इस एजीएम में दोस्तों क्या क्या पॉइंट्स निकल के सामने आए, इस पॉइंट के आधार पर क्या रिलायंस का शेयर इस स्तर पर निवेश के योग्य बनता है या नहीं, क्या ये यहाँ महंगा है, क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए या अभी करना चाहिए और इंतज़ार। तो जो एजीएम में पॉइंट निकल के आए उस पर करेंगे थोड़ी सी चर्चा और साफ समझेंगे थोड़ा सा रिलायंस के बारे में कि स्टॉक में वॉलेटिलिटी आज बहुत ज़्यादा थी और लास्ट में फ्लैट होके बंद होके गया है। मतलब जितना कल था उतना आज भी बंद हो गया है। तो क्या 2150 के आसपास रिलायंस एक सुटेबल कैंडिडेट है निवेश के लिए? तो मेरे हिसाब से तो देखो, जब भी इस तरह की दोस्तों कंपनियां होती हैं आप इनमें निवेश कहीं भी कर सकते हो। यहाँ पर भी निवेश का मौका है, ऐसी बात नहीं है कि कंपनी में यहाँ पर निवेश का मौका नहीं है। लेकिन अगर हमें ये चीज़ें थोड़ी सस्ती मिल जाएं, क्योंकि ये इंडेक्स का स्टॉक है, हैवी वेट है और बाज़ार की कंडीशन आप देख ही रहे हो कि बाज़ार में कभी भी थोड़ा सा एक मेरे ख्याल से फाल आ सकता है। उसी फाल का दोस्तों मैं हमेशा इंतज़ार कर रहा हूँ बहुत दिनों से, और वो साहब मुझे मौका मिल नहीं रहा है। वैसे मैंने इस 1850 का एक रिलायंस का टारगेट रखा हुआ है और मेरे ख्याल से पहले ये 1850 के आसपास आया था तो हम लोगों ने इसमें बाइंग करी थी 2100 के टारगेट के लिए। तो उसमें से फिर निकल गए थे, फिर दोबारा इसमें एंट्री लेने के लिए, क्योंकि अच्छी कंपनियों को दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, अच्छी कंपनियों में हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि उसमें कोई बड़ी गिरावट हो तो बाय करें। अच्छी कंपनियां रिलायंस में तो आप कभी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। भाई देखो ना, टेलीकॉम में कंपनी काम कर रही है, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, और अब जो मेरे ख्याल से जो बिजनेस एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, जो एजीएम के माध्यम से आज हमें जानने का मौका मिला, उससे भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों कंपनी विस्तार कर रही है, अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। तो चलिए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो एजीएम में आज साहब बताए हमें मुकेश अंबानी जी ने। क्या पॉइंट्स थे? सबसे मेन फोकस जो दोस्तों इस एजीएम का रहा वो साहब टेलीकॉम रहा। मैंने आपको बता रखा है कि भविष्य में अब सारा जो काम होगा, यानी कि टेलीकॉम की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए सब कंपनियां इसी पर ही वर्क कर रही हैं। अभी भारती एयरटेल ने टाटा के साथ आपने डील देखी होगी, ये 5G का सारा चक्कर चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो फोकस आज रिलायंस एजीएम में रहा वो साहब टेलीकॉम। वैसे तो कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि रिटेल में हम कितनी ग्रोथ करेंगे, अरमाको के साथ जो डील हो रही है वो कहाँ तक पहुँची, कितनी उसमें उपलब्धि हुई, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बताई जो वीडियो के जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप समझ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साहब जो कंपनी का पहला मकसद है एजीएम कराने का वो यही निकल के सामने आ रहा था कि कंपनी काफ़ी बड़े बड़े ऐलान कर सकती है इस एजीएम में, जैसा कि कंपनी ने किया भी। यही उम्मीद की जा रही थी कि कंपनी 5G फ़ोन लेके आएगी जो गूगल के साथ वो बना रही है। डेफिनेटली दोस्तों ये कंपनी का सस्ता स्मार्टफोन होगा जो अच्छी खासी इंटरनेट स्पीड देगा और ये 10 सितंबर को होगा रिलीज। बाजार में जो इसको ये मिलेगा वो 10 सितंबर को मिलेगा, गणेश चतुर्थी के दिन। तो पहला पॉइंट दोस्तों उन्होंने यही बताया। बाकी सारी चीज़ें थी, नोटबुक वगैरह की भी बात चलनी थी कि कंपनी जो टैबलेट्स वगैरह भी लाएगी अपनी, वो चीज़ दोस्तों वहाँ अभी बात नहीं हुई, यानी कि अभी कोई उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर और क्लू निकल के आते हैं और विस्तार से मैं समझने की कोशिश करता हूँ और पॉइंट्स देखूंगा तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में बता दूंगा। पहला पॉइंट साफ 5G का फ़ोन जो रिलायंस लेके आ रही है सस्ता, क्योंकि महंगा फ़ोन दोस्तों इस समय 5G का जो मार्केट में है वो 13,000 के कॉस्ट के आसपास है और रिलायंस का ये कहना है कि हम 10,000 से इसकी कीमत कम रखेंगे। तो एक अच्छा खासा मेरे ख्याल से रिस्पॉन्स मिल सकता है, कंपनी की सेल्स और ग्रोथ अच्छी खासी हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये कंपनी का एक प्लस पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल जानेंगे, लास्ट में समझेंगे कि कंपनी क्या वाकई इस लेवल पर लेने लायक है या नहीं है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, कंपनी ने कहा है 75,000 से ज़्यादा नौकरियां दी है कंपनी ने। भाई इतनी बड़ी कंपनी है,
हमारे देश की नाक है साहब, हमारे देश का गर्व करने वाली बात है कि रिलायंस जैसी कंपनियां हमारे देश में, क्योंकि आज जब वो एजीएम चल रही थी तो मैं बहुत कुछ सुन रहा था दोस्तों। इतना काम करा है इन्होंने कोरोना काल में, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर वगैरह, बहुत सारी गैस सिलेंडर वगैरह, बहुत सब कुछ कंपनियों ने, टाटा ने साहब, सब कंपनियां साहब मिल गई थी। यानी कि जब देश पे विपत्ति आती है दोस्तों तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठा हो जाती हैं। यही चीज़ तो देखनी चाहिए कि देखो, भावना देखनी चाहिए कि कंपनी ने क्या किया है, निवेशकों के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, उसी कंपनी में दोस्तों हमें अपना निवेश करना चाहिए। 75,000 से ज़्यादा नौकरियां इस कोविड काल में, देखिए बगल में ग्राफ चलते रहेंगे, जैसे जैसे मैं सब बोलूँगा वैसे वैसे ये ग्राफ चलते रहेंगे। सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है साहब, जीएसटी के रूप में हो, वैट के रूप में हो, इनकम टैक्स हो, सब कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा कंपनी ने टैक्स पे करा है कोरोना काल में, और सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा टैक्स दे रही है। तो देखिए ना, कंपनी हर लेवल पे साहब, टेलीकॉम क्षेत्र में कंपनी अपना विस्तार कर रही है, सस्ता फ़ोन अपने देश में लेके आएगी ताकि हर लोग के पास इंटरनेट की सुविधा पहुंचे। 75,000 नौकरियां उपलब्ध कराना है इस कोविड काल में। फिर साहब देखिए और भी पॉइंट देखिए, सबसे टैक्स जनरेशन, मतलब गवर्नमेंट को आय, सब टैक्स के रूप में सबसे ज़्यादा आय के रूप स्रोत जो होते हैं ना टैक्स के, गवर्नमेंट के, तो कंपनी सबसे ज़्यादा साहब टैक्स पे करती है। कंसोलिडेशन रेवेन्यू देखिए साहब 5,40,000 के आसपास। मैंने रिजल्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दोस्तों बताई, यानी कि दर बदर इनकी बढ़ती ही जा रही है, दर पे दर। और साहब देखिए 3.24 लाख करोड़ का राइट इश्यू लाई थी अभी कुछ दिन पहले कंपनी, और अच्छा खासा मेरे ख्याल से रेट मिला था मेरे ख्याल से शेयर होल्डर्स को, और मेरे ख्याल से 1850 के आसपास राइट इश्यू दिया था शेयर होल्डर्स को। उन्होंने अच्छा खासा इसमें मुनाफा कमाया जिनको ये मिले राइट इश्यू में। राइट इश्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है। और अब साहब कंपनी ग्रीन एनर्जी में भी कूदने वाली है, यानी कि सोलर प्लांट लगा रही है जामनगर में। 5,000 एकड़ जमीन पर 60,000 करोड़ इन्वेस्ट करके साहब कंपनी एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगाएगी। वहां से 100 गीगावाट एनर्जी उत्पन्न होगी 2030 तक। देखिए मतलब सोलर में आ रही है कंपनी। अब भाई टेलीकॉम में थी, रिटेल में थी, पेट्रोकेमिकल में थी, अब कंपनी सोलर में भी कूद गई, क्योंकि कंपनी को दिख रहा है। आप देखिए ना कि आने वाले समय में दोस्तों जो ये लाइट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक थर्मल पावर, कोल से तो अब कम होती जाएंगी, एक थर्मल पावर और न्यूक्लियर मेरे ख्याल से सिस्टम होने वाला है, परमाणु ऊर्जा जिसे बोलते हैं। सोलर प्लांट पे निर्भरता ज़्यादा होगी, तो उसी क्षेत्र में दोस्तों कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंशन मतलब बढ़ा रही है, एक्सपेंस कर रही है। अरमाको के साथ डील चल रही है जो इसकी उपस्थिति दर्शाती है विदेशों में। ग्लोबल, जो रिलायंस को ग्लोबल बनाएगा अरमाको के साथ डील करके। साहब इसके जो एक मेरे ख्याल से सदस्य हैं अरमाको के, उनका नाम देखिए यासिर अल रुमायन। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो आप बगल में ग्राफ देख लेना। इनको साहब रिलायंस के बोर्ड में सम्मिलित किया गया है। तो ग्लोबल प्रेजेंस भी अब रिलायंस दिखा रही है, यानी कि यहाँ से अब बाहर भी साहब अपनी देश की कंपनी का जलवा और रुतबा होगा। लेकिन 2150 एक थोड़ा सा मैटर करता है कि यहाँ कंपनी को ले या ना लें। बाकी देखिए रिटेल भी साहब 3 गुना की रफ्तार से आगे ग्रो करेगा कंपनी का रिटेल कारोबार। ये जो फ्लिपकार्ट, अमेजन आप देख रहे हो ना, जो ट्रेंड बढ़ा है दोस्तों, जो ये ट्रेंड बढ़ा है कोरोना काल में, आपने देखा होगा शॉपिंग जो हो रही है वो ऑनलाइन ज़्यादा हो रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी अब इस क्षेत्र में भी उतर रही है। कभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी दवाइयों की भी बात सुनी थी साहब, किसी कंपनी के साथ ये टाई अप कर रही है, मेरे ख्याल से हो भी चुका है, और दवाइयाँ भी साहब कंपनी ऑनलाइन प्रोवाइड कराएगी। दवाइयाँ साहब फ्रेश, मेरे ख्याल से रिलायंस फ्रेश का नाम है, वहाँ सब्जियाँ वगैरह हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, सब सेगमेंट में काम कर रही है, टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, और अब साहब एनर्जी में भी कंपनी आ रही है। बाकी ऐसा कुछ दोस्तों इसमें मेरे ख्याल से एजीएम में बताने के लिए नहीं है। जितने भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सब बता दिए।
मेन फोकस उन्होंने ये बताया है मुकेश जी ने कि हम लोगों ने इस रिलायंस जो इंडस्ट्री है, इन्होंने इस विपत्ति काल कोरोना काल में देश की कितनी मदद करी। बाकी कंपनी तो देखो दोस्तों अच्छी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब कंपनी बिजनेस एक्सपेंशन कर रही है, टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों 15,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। फ्यूचर रिटेल के साथ काफ़ी कुछ दोस्तों मेरे ख्याल से डील्स वगैरह हो रही है रिलायंस के अंदर। फ्यूचर एक्सपेंशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है रिलायंस में। लेकिन थोड़ा सा ये कोरोना जो है ना थोड़ा सा रुक जाए फिर तो इसमें निवेश की सोचेंगे। लेकिन दोस्तों हम ये सोच रहे हैं कि ये थोड़ा सा गिरे तो हम इसे लपके बाय करें, लेकिन बाजार ये कह रहा है कि नहीं भाई, आपको अगर लेना है तो यहीं लेना पड़ेगा। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा इसमें इंतज़ार करना चाहिए। विकल्प हमारे पे बहुत हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में सब विकल्प ख़त्म हो गए तब हमने रिलायंस को चुना। नहीं तो आज भी रिलायंस के शेयर्स में आपने दबाव देखा ही होगा। बिल्कुल फ्लैट बंद होके गया है रिलायंस का शेयर। देखिए कहाँ कैसे क्या हुआ रिलायंस के शेयर्स में आज। साहब कल हुआ था 2153 पे बंद और साहब ओपन होता है 2206 पे। 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ हाई बनता है 2214। 2140 का एक लो बना के वहीं साहब 2153 पे बंद हो जाता है हमारा रिलायंस। वॉलेटिलिटी बहुत, एक्सपेक्टेशन बहुत थी शेयर होल्डर की। नोटबुक आएगी रिलायंस की, जियो की नोटबुक आएगी और साहब टैबलेट्स वगैरह आएंगी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं दोस्तों। और जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, रिजल्ट का हो कि कंपनी कोई अगर अपने रिजल्ट पेश कर रही है या कोई बड़ा इवेंट्स हो, तो लोग बाग प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी करने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पहले से शेयर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि इस दिन कंपनी की एजीएम में पब्लिक माल खरीदेगी, बेचो। मौका होता है बेचने का। मैं कहता हूँ ना कि जब पब्लिक दीवानी हो जाए माल खरीदने के लिए, उस समय बेचो। और यही लोग करते हैं। आज एजीएम को देख के पब्लिक ने इसको बाय करा और साहब देखिए स्टॉक शेयर प्राइस कहाँ, बिल्कुल फ्लैट 2153 पे बिल्कुल फ्लैटली। तो जितना एक्सपेंशन कंपनी ने बताया एजीएम में, जितनी चीज़ें कंपनी ने बताई हैं, उसके हिसाब से तो 100-150 पॉइंट की रैली होनी चाहिए थी आज रिलायंस में। चलिए भाई, ये स्टॉक मार्केट है, देखते हैं कल क्या हालात होते हैं। क्या पता बाजार ने अभी इसको समझा ना हो, आज समझे और कल इसका रिएक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिले। कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल भी जानते हैं साहब। कंपनी निवेश लायक है भी नहीं है, कहाँ ट्रेड कर रही है। 33 की पी के आसपास कंपनी इस समय है दोस्तों, प्राइस फॉर अर्निंग। और साहब मेरे ख्याल से 1000 की इसकी बुक वैल्यू है। ग्राउंड फिगर में बता रहा हूँ, 2 टाइम अपनी बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है। 2,70,000 करोड़ के आसपास का कंपनी पे डेट भी है। और साहब इसमें रिवेन्यू क्वार्टर प्रॉफिट है, उसके हिसाब से तो मैंने सब कुछ बता ही देता हूँ। जियो के मैं प्रॉफिट वगैरह आपको सब कुछ बता देता हूँ। पेट्रोकेमिकल में कंपनी ने कैसा किया, रिटेल में कंपनी ने कैसा किया। जियो इसका एक टर्निंग पॉइंट है। बस जियो इसके पास एक सोने की देने वाली मेरे ख्याल से मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। जियो टेलीकॉम सब्सक्राइबर देखिए कितने सारे हैं इसके। और कंपनी गूगल जैसी कंपनी के साथ टाई अप कर रही है, सस्ता फ़ोन लाएगी, पब्लिक को साथ मतलब एक अधित्व, यानी कि पब्लिक पे पूरा कंट्रोल कह सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट का। भारतीय एयरटेल का क्या कहना है, जो सुनील मित्तल जी हैं उन्होंने क्या कहा था कि हम इस क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित नहीं होने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उनका एक स्टेटमेंट आया था। ये चीज दोस्तों जानने की और समझने की होती है। अब रिलायंस चाह रही है कि सब, यानी कि फ़ोन भी उसी का साहब, इंटरनेट भी उसी का, फाइबर के थ्रू साहब घर में जो फाइबर के थ्रू नेट पहुंच रहा है वो सब, यानी कि ए से लेकर जेड तक टेलीकॉम में जो चीज़ है वो कंपनी की होनी चाहिए। अब जब सब चीज़ कंपनी की होगी दोस्तों तो रेवेन्यू डेफिनेटली आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप एक साहब छोटी से बड़ी चीज़ अगर एक ही कंपनी की आप बाय कर रहे हो तो सेल्स तो बढ़नी स्वाभाविक है, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो साहब आपको भी डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। बहुत सारी चीजें हैं समझने की। बाकी देखिए दोस्तों, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट वो मैंने आपको डिजिटल नोट्स में भेज ही दिए हैं। बाकी मुझे इसमें कुछ ऐसा देख नहीं रहा। थोड़ी सी प्रमोटर की होल्डिंग देखिए साहब, प्रमोटर की होल्डिंग 50% के आसपास प्रमोटर के पास शेयर्स हैं। प्राइस फॉर बुक वैल्यू, प्राइस फॉर अर्निंग थोड़ी सी समझ लीजिए, वो मेरे ख्याल से 70 के आसपास है। महंगा थोड़ा सा मुझे ये इस समय लग रहा है। 33 के आसपास पी,
70 के पास बुक वैल्यू इनटू मेरे ख्याल से प्राइस फॉर अर्निंग निकल के आती है, तो 70 के आसपास ये महंगी है सब। इसी के लिए थोड़ा सा मैं दोस्तों इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सस्ता हो, 1850 के आसपास मिले तो कुछ बात बने। प्रमोटर की होल्डिंग 50% है। FII की साहब मेरे ख्याल से इसमें 25% की होल्डिंग के साथ इसको होल्ड कर रहे हैं। 12% के साथ DIs हैं, कुछ प्रतिशत इसमें गवर्नमेंट का भी है 0.20। और मेरे ख्याल से पब्लिक की होल्डिंग 10 है। पब्लिक तो बेचारी सबसे कम है, इसमें सबसे कम तो गवर्नमेंट है, उसके बाद पब्लिक है। FII DIs के बाद ठीक ठाक सा माल पड़ा हुआ है। प्रमोटर 50, कोई बेचता ही नहीं। जिन्होंने FII ने नीचे माल लिया होगा जब मार्केट क्रैश हुआ, तो कौन बेच रहा है? हमें तो भाई, हम तो बहुत जल्दी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक स्टॉक में अगर आप एक ही स्टॉक को हर गिरावट में बाय करो और उसको ही मेरे ख्याल से क्वांटिटी उसकी बढ़ाते रहो और एक ही स्टॉक में रहो, तो आपको ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप ग्रोथ देखना साहब, फिर पैसे देखना किस तरह बनते हैं। तो ये आज का AGM था साहब, रिलायंस का AGM हुआ है आज। बाकी बाजार के बारे में समझेंगे शाम को। FII DIs का डाटा देखेंगे साहब आज करके क्या गए। बाजार ने जो गुल खिलाए हैं आज, हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया साहब, बिल्कुल पानी। जो हमने सोचा था ना, बिल्कुल पानी। जो FII ने करा वो साहब बाजार में दिखा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। शायद कोई टॉपिक अलग हो या मार्केट अपडेट्स हो, स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, आपको अच्छी जानकारी ही प्रोवाइड की जाएगी इस चैनल के माध्यम से, यानी MKMFS ब्रिजेश के माध्यम से अच्छी जानकारी ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। कोई मेरे ख्याल से आपको ऐसा ना हो कि समझ में ही ना आए। बहुत ही सादा सरल लैंग्वेज है दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन तो बना रखा है स्टॉक मार्केट को, लेकिन है कुछ नहीं। समझ गए तो पैसा ही पैसा है। बहुत सरल शब्दों में समझ जाओ इस मार्केट को। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक कीजिए इंतजार फाइनली आपसे। नमस्कार।